हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस किए थे। आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड रेशियो इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज नोन एज। पार्टनर्स जिस रेशियो में अपने शेयर्स को न्यू पार्टनर को सरेंडर करते हैं उस रेशियो को क्या कहा जाता है? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को, अपने ओल्ड रेशियो को जिस रेशियो में सरेंडर करते हैं उस रेशियो को क्या कहा जाता है? उस रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन सी गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एंड ऑप्शन डी ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। करेक्ट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। Z is admitted for 1/5 share in the profit which he gets from X. Z न्यू पार्टनर है, Z आया 1/5 शेयर से जो उसने X से लिया है। ये 1/5 शेयर Z ने X से लिया है। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, इसमें हमें तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, एंड इनमें से जो भी करेक्ट है उनपे टिक करना है। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम X का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। एक्स का देखिए ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 माइनस एक्स ने अपने में से 1/5 शेयर जेड को दिया है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही गेट्स फ्रॉम एक्स। यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो जब फ्रॉम लिखा हो तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ओके, कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 1/5 हो जाएगा 2/5। एक्स का न्यू रेशियो आ गया। वाई का देखिए, वाई का ओल्ड रेशियो है 2/5। वाई ने अपने में से एक भी शेयर जेड को नहीं दिया, तो वाई का जितना ओल्ड रेशियो होगा उतना ही न्यू रेशियो होगा। ओके, जेड को ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, जेड 1/5 शेयर से आया है तो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 1/5। तीनों पार्टनर्स का हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2/5, 2/5 एंड 1/5 इज इक्वल टू 2:2:1। ये हो गया। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 12:8:5, ऑप्शन बी 2:1:1, ऑप्शन सी 2:2:1 एंड ऑप्शन डी 1:2:1। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 2:2:1 वाला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ फर्म अर्न्स 1,10,000। एक फर्म ने 1,10,000 अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 11 लाख। फर्म का एसेट दिया हुआ है 11 लाख एंड लायबिलिटीज टू 1 लाख। लायबिलिटी दिया हुआ है 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। ओके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स दिए हुए हैं। कौन कौन से मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा उनका ये क्वेश्चन बहुत ही इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
तो कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, फर्म ने कितना अर्न किया 1,10,000, यहाँ लिखेंगे 1,10,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%, यहाँ हो जाएगा 10। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे 1,10,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 11 लाख। ये हो गया। इसके बाद हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट कितना दिया हुआ है 11 लाख माइनस लायबिलिटी कितना दिया हुआ है 1 लाख। 11 लाख माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा ना 10 लाख। स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 11 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 10 लाख। ओके, इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग से ये सारे सॉल्यूशंस इजीली हो जाएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा 11 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 10 लाख। 11 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा, ये 1 लाख। गुडविल आ गया हमारा 1 लाख। समझ में आया आपको? अब देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 लाख। गुडविल कैलकुलेट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5th, if the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by all partners in। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जो लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गेनिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में या फिर न्यू रेशियो में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल आंसर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख। फर्म का टेंजिबल एसेट दिया हुआ है 14 लाख एंड लायबिलिटी दिया हुआ है 4 लाख। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। स्टूडेंट्स, इसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपके एसेट कितना दिया हुआ है 14 लाख, यहां लिखेंगे 14 लाख माइनस लायबिलिटी कितना दिया हुआ है 4 लाख, यहां लिख देंगे 4 लाख। 14 लाख माइनस 4 लाख कितना हो जाएगा 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 लाख आया हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 25,000। फर्म का गुडविल दिया हुआ है 25,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 year एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है 3 years। ओके, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इज, इन चारों ऑप्शंस में से एवरेज प्रॉफिट कौन सा होगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सारे बच्चों को फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो प्लीज आप लोग अपना बुक ओपन करिए एंड फॉर्मूला याद करिए, उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन करिएगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स एंड
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर्मूला ये होता है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है 25,000, तो ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, क्योंकि आपके क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है एंड एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। हम गुडविल वाले फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। गुडविल दिया हुआ है 25,000 एंड एवरेज प्रॉफिट को हम x मान लेंगे, ये हो जाएगा x इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है ना, तो यहां हो जाएगा 2। 25,000 इज इक्वल टू x इंटू 2, ये हो जाएगा 2x। x इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। x इज इक्वल टू आ गया 12,500। हमने एवरेज प्रॉफिट को x माना था, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया ना हमारा 12,500। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 12,500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x एंड y शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। x एंड y दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:3। दे एडमिट z इन द फर्म फॉर 3/7 शेयर विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम x एंड 1/7 फ्रॉम y। उन्होंने z को एडमिट किया, z का शेयर दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/7, z ने 2/7 x से लिया एंड 1/7 y से लिया। इसमें हमें तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले हम x का कैलकुलेट करेंगे। x का ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3 है ना, तो x का ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 4/7 माइनस x ने अपने में से z को कितना दिया? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विच ही गेट्स 2/7 फ्रॉम x एंड 1/7 फ्रॉम y। फ्रॉम लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट ओल्ड रेशियो में से ये वाले शेयर को माइनस कर देंगे। जब फ्रॉम लिखा हो तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो x ने अपने में से 2/7 दिया, यहाँ हो जाएगा 4/7 माइनस 2/7, ये हो जाएगा 2/7 एंड y का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/7, ये हो जाएगा 3/7 माइनस y ने अपने में से 1/7 दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 3/7 माइनस 1/7, ये हो जाएगा 2/7। z का न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3/7। तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ गया ना। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:3 हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन। स्टूडेंट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं, उनकी एंट्री हम किस अकाउंट में करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। जिन बच्चों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छे से आता होगा उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, एंड जिनके लिए टफ हो रहा होगा वो पहले सारे फॉर्मूला याद कर ले, सारे फॉर्मूलों को समझ ले, उनको सॉल्व करे, उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज देखिएगा। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग किस अकाउंट में की जाती है? उनकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, पिक ऑड वन आउट। इन चारों में से कोई एक जो अलग सा है उसे हमें टिक करना है। देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो मेथड है ये हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, बट प्रोडक्ट मेथड को हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं।
समझ में आया ना? आपने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। बट प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो प्रोडक्ट मेथड अलग से हो गया ना, हमने यहाँ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ए एंड बी दोनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इक्वल, मतलब 1:1। दे एडमिट सी फॉर 1/7 शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/7 शेयर से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का क्या होगा? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा दिया हो तो मैंने आपको बताया था, इसमें हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। हम मान लेंगे टोटल प्रॉफिट 1 है, इसके बाद हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/7। सी का न्यू रेशियो कितना है? 1/7 है ना, तो टोटल प्रॉफिट में से हम सी के न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6/7। कैलकुलेट करिएगा आप लोग, बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैं करके भी दिखा दे रही हूँ। 1 - 1/7 ये हो जाएगा 7, 1 7 = 7, 7 1 = 7 माइनस 7 1 = 7, 1 1 = 1, 6/7 आ गया ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6/7। इसके बाद हम तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट से हम इंटू कर देंगे 6/7। 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये हो जाएगा 3/7। बी 1/2 इंटू 6/7, ये भी हो जाएगा 3/7। हमें सिर्फ ए एंड बी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ए एंड बी का न्यू रेशियो आ गया 3/7 एंड 3/7। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 3/7 एंड 3/7। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया, हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।